हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद नितेश। राइट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पार्ट है। राइट, पहले पार्ट में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत हमें लगी। राइट, और हमने पावर्स ऑफ आई देखे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। जो जेड अल्फ़ाबेट होता है उससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। राइट, अब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इस पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। राइट, और इस पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? ये हमारा रियल पार्ट हुआ और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है, उससे जो नया नंबर बना है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड। राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे सवाल आपको करने के लिए आते हैं, उसे देखते हैं। उससे पहले अगर आप, मैं बता दूं आपको कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जीरो हो जाए, मतलब एक की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो जो जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा? ओनली इमेजिनरी पार्ट बचेगा। मतलब हम उससे बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। कब? जब रियल पार्ट जीरो हो जाए। और अगर हमारे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, इफ आवर इमेजिनरी पार्ट बिकम जीरो, तो हम उस नंबर को बोल देंगे रियल नंबर, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट ही बचेगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। राइट, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस से और इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। राइट, देखिए क्वेश्चन क्या है? राइट फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, हमें इनको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। राइट, तो देखिए कैसे लिखते हैं। -1 तो ऐसे ही रहेगा। राइट, नाउ माइनस भी ऐसे लिखेंगे। अब ये कितना है? √-5 है। तो हम क्या करेंगे? देखिए √5 को वैसे लिखेंगे, √5 को वैसे लिखेंगे क्योंकि √5 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है। बट जो यहाँ पर -1 है, मतलब रूट में -1 है, ठीक है, उसके प्लस पे हम क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। आई लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। राइट, क्योंकि √-1 क्या होता है? आई होता है। राइट, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। राइट, ये भी 1 प्लस, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा √-1। √-1 क्या होता है? आई होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया हमारा 1 प्लस आई। यू कैन सी दिस इज अवर रियल पार्ट एंड दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट। दिस इज अवर रियल पार्ट एंड दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट। राइट, राइट, मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब आपस में इक्वल होंगे, तो देखते हैं। राइट, सपोज आई हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट वन इज ए प्लस आई बी, राइट, एंड सेकेंड वन इज सी प्लस आई डी। ठीक है, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई हैव रिटन, इफ आई वांट टू मेक दिस टू इक्वल, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? उसके लिए क्या होगा? A should be equal to C, right, and B should be equal to D। क्लियर है? A की वैल्यू C के इक्वल होना चाहिए और B की वैल्यू D के इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? मतलब सिंपली जस्ट पुट इक्वल रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रख दिया है, तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। राइट, इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसे देखते हैं। राइट, 3x + 2x - y इज इक्वल टू 6 - 3i। वी हैव टू कैलकुलेट x एंड y। हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। हमें रियल पार्ट को इक्वल करना है, तो 3x इक्वल टू,
देखिए यहाँ पे रियल पार्ट 3x था, यहाँ पे रियल पार्ट 6 है, ये इक्वल हो गया राइट। इससे नंबर वन दे देते हैं। नाउ इमेजिनरी पार्ट 2x माइनस वाई इक्वल हो गया -3 के। आई को लिखने की जरूरत नहीं है राइट, बस इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर दिया मैंने राइट। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से मैं x फाइंड कर सकता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x कितना आ जाएगा 2, कैसे आया 6 डिवाइड बाय 3 2 होता है राइट। अब x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू -3, 4 माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस वाई इक्वल टू -3 and this is -4, so minus y equal to -7, hence we can say y equal to 7। y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। क्लियर है, होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा राइट, कैसे हमने x और y की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो हमने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लिया है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर राइट। नाउ वी टॉक अबाउट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे हम पहले पढ़ेंगे एडिशन, फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। राइट, इन तीनों चीजों को हम डिटेल से देखेंगे कि हाउ टू एड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तीनों चीजों को ही हम डिटेल से देखेंगे, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ये काफी आसान होते हैं राइट। देखिए ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, -1 + 3i एंड 5 - 8i को हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, -1 + 3i + 5 - 8i, ये मैंने लिख दिया राइट, क्योंकि इसे हमें ऐड करना था तो मैंने प्लस लगा दिया राइट। अब सिंपल सी चीज आपको करना है कि आपको बस रियल पार्ट्स को साथ में लिखना है और इमेजिनरी पार्ट्स को साथ में लिखना है और उन्हें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अगर वो एडिशन हो रहा है आपस में तो ऐड कर देंगे, और अगर वो आपस में सब्ट्रैक्ट होना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे राइट। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखेंगे। देखिए कैसे है, यहाँ का रियल पार्ट कितना है -1, यहाँ का रियल पार्ट कितना है 5, प्लस यहाँ का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कितना है 3i, और यहाँ कितना है 8i, -8i, कितना है -8i। अब सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया 5 - 1 4 हो गया, और यहाँ पे 3i - 8i होता है -5i। कितना है आसान था ना, बहुत ही सिंपल था ये राइट। तो हमने कैसे एडिशन किया है, एज इट इज हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो उसका भी एक क्वेश्चन हम लेंगे राइट। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है। क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट 7 - 3i फ्रॉम 6 + 5i। अब जो बोला गया है वो हम करने जा रहे हैं राइट। सो 6 + 5i में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 3i, 7 - 3i, यही मीनिंग हुआ ना इसका, सब्ट्रैक्ट 7 - 3i फ्रॉम 6 + 5i। तो फ्रॉम बोला था इसलिए मैंने इसको पहले लिखा -7 - 3i राइट। तो इसको भी वैसे ही करना है, बट आपको पता है कि इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे हम इसके साइन चेंज कर देंगे, तो इट बिकम 6 + 5i -7 + 3i, क्या बन गया -7 + 3i। अब एज इट इज सेम प्रोसेस है, रियल पार्ट्स को साथ में और इमेजिनरी पार्ट्स को साथ में लेंगे। देखिए ये हो गया 6 - 7, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए बीच में, और यहाँ पे कितना हो गया 5i
-7 -1 प्लस 5 + 3 8i। तो कितना आंसर आ गया? -1 + 8i। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे दोनों के ब्रैकेट में कौन सा प्लस लगेगा, ठीक है, माइनस तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया मैंने कैसे सब्ट्रैक्शन किया है, राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंट सीखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चनों के लिए, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट था बट वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा क्वेश्चन आ गया है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो मल्टीप्लाई जैसे करते हैं अगेन वैसे ही करेंगे। क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ, 3 + 4i, फिर प्लस इस 3i का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, 3 + 4i, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, आपको आता होगा। यहाँ पे देखिए 3i × 4i मल्टीप्लाई होके हो गया 12i²। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए 12i² है तो ये अगले स्टेप में क्या होगा? 15। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी वाली पार्ट हम ऐड कर देंगे, पहले ऐड हो रहा है इसलिए ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 20i + 9i, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 29i। अब यहाँ ध्यान देखिए i² की वैल्यू कितनी होती है? याद करिए i² होता है -1। कितना होता है? -1। इसलिए ये क्या बन जाएगा? -12, क्योंकि 12 × -1 कितना होगा? -12, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो क्या है हमारे रियल पार्ट्स हैं। 15 - 12, 15 - 12 कितना होता है? 3 + 29, 3 + 29i। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। कैसे किया है ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, बट क्या होगा जब i² वाली टर्म आएगी तो इसको हम -1 से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? -1 से रिप्लेस करेंगे। और वही चीज करेंगे, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर देंगे। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है। आप अपनी बुक से या कहीं से भी आप क्वेश्चंस को लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसका आगे का जो भी पार्ट बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कंटिन्यू रहेगा अगले पार्ट में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।